फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीजी नर्सिंग सेंटर। आई एम प्रियंवदा गौरी। इस चैनल पर आपको नर्सिंग से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी। डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज हम कम्युनिकेशन टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और इसमें पढ़ेंगे टाइप्स, बैरियर्स, फैक्टर्स, इम्पॉर्टेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन एंड प्रोसेस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टाइप्स को। हम मेनली टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। फर्स्टली होगा बेस्ड ऑन रिलेशनशिप, सेकंड होगा बेस्ड ऑन फ्लो और थर्ड होगा अदर्स, कि हम कैसे अदर्स तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला पढ़ते हैं बेस्ड ऑन रिलेशनशिप। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि रिलेशनशिप पे बेस्ड 2 इसके पार्ट्स होंगे, पहला फॉर्मल, दूसरा इनफॉर्मल। फॉर्मल में ऐसे मैं समराइज़ करके आपको बताऊंगी। अगर आपको डिटेल्स में प्रॉपर्ली नोट्स बनाने हैं तो आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बना सकते हैं। मैं समराइज़ में केवल समझा रही हूँ। अगर आपको फॉर्मल कम्युनिकेशन ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग किसी ऑफिस में, कंपनी में या कॉलेज में या हॉस्पिटल में अगर हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, वहाँ पे फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन उसको कैसे, जैसे जब हम फ्रेंड्स से बातें करते हैं, अपनी फैमिली में बातें करते हैं, या फ्रेंड्स जब गैदर होते हैं एक दूसरे से बातें करते हैं, वहाँ पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। ये पार्ट्स हैं बेस्ड ऑन रिलेशनशिप के। सेकेंड पार्ट में पढ़ते हैं बेस्ड ऑन फ्लो। बेस्ड ऑन फ्लो में 5 मेनली पार्ट्स हैं, जैसे अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, और फिर है हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन, वन वे एंड टू वे। इसको ऐसे समझते हैं, अपवर्ड कम्युनिकेशन भी आता है। इसमें बॉटम से टॉप, मतलब बॉटम से नीचे से ऊपर बातें करते हैं। जैसे हम लोग सपोज दैट किसी कॉलेज में है, तो जब स्टूडेंट किसी प्रिंसिपल को लेटर लिखता है, लाइक एप्लीकेशन लिखता है या एक्सप्लेनेशन लेटर लिखता है, वो अपवर्ड कम्युनिकेशन है। जैसे बेस का जो है वो अपवर्ड अपने सुपीरियर से बात कर रहा है, वहाँ पे अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन ऐसे होता है जब कोई सीनियर अपने जूनियर से बात करता है, उसको डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। उसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में होता है जब हमने सिमिलरली किसी एज ग्रुप से बातें करते हैं, या अपने कलीग से बातें करते हैं, या जब कोई स्टाफ अपने ही मेंबर से बातें करता है, उसको हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं। उसके बाद समझते हैं वन वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन में जैसे रेडियो होता है, तो रेडियो में जो वो वहाँ से मैसेज या इन्फॉर्मेशन आ रही होती, बस हम उसको सुन सकते हैं, उसका रिप्लाई नहीं कर सकते, तो ये वन वे कम्युनिकेशन हो सकता है। जैसे हमने एप्लीकेशन लिख दिया अपने प्रिंसिपल को, तो वहाँ से अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो इसको वन वे कम्युनिकेशन कहते हैं। और टू वे कम्युनिकेशन होता है जब जैसे किसी फ़ोन से हम 2 लोग बातें करते हैं, या कोई भी 2 लोग बातें करते हैं, उसको टू वे कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे जब हम किसी को बोलते हैं और वो उसका फीडबैक देता है, वहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन होता है। अब आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर के इसे प्रॉपर्ली नोट्स बना सकते हैं, मैंने समराइज़ कर दिया है। उसके बाद हम पढ़ते हैं मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन में मेनली 2 मोड्स होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल में हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम बोलते हैं, जब ओरली बोलते हैं तो उसको वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब हम वो इशारों का यूज़ करते हैं, अपने गेस्चर्स का, हैंड का यूज़ करके जब ऐसे बातें करते हैं, किसी को संकेत देते हैं, इंडिकेशन देते हैं, उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। जब हम अपने बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, आई कॉन्टैक्ट का यूज़ करते हैं, वहाँ पे हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस को हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, इसमें मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। जब सेंडर होता है वो कोई मैसेज रिसीवर को भेजता है, एक चैनल के थ्रू भेजता है, और वो चैनल कुछ भी हो सकता है, एयर भी हो सकती है, मोबाइल भी हो सकता है। जैसे हम लोग एक रूम में बातें करते हैं, तो एक जैसे 2 लोग आपस में बातें कर रहे हैं, तो जब हमने बोला और वो वहाँ तक गया, तो बीच में सराउंडिंग में तो एयर ही होती है। तो नॉर्मली जब हम लोग फेस टू फेस बात करते हैं, वहाँ पे चैनल कुछ भी होता है, फ़ोन पे बातें करते हैं, ये सब हमारे चैनल होते हैं। और उसके बाद जब रिसीवर फीडबैक देता है, वो वहाँ पर प्रोसेस होता है, फिर वो जो फीडबैक देता है वो सेंडर के पास आता है। इस पूरे को कम्युनिकेशन प्रोसेस कहते हैं। उसके पास डिस्कस करते हैं
फैक्टर, जो फैक्टर कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो शॉर्ट में हम लोग समझते हैं क्या क्या फैक्टर हैं जो हमारी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप इन्वायरमेंट को ले लीजिए, सपोज़ दैट आप दो लोग कहीं पर बात कर रहे हैं और आपके सराउंडिंग में कोई काम चल रहा है या ट्रेन निकल रही है, तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो डिस्टर्ब होगा, वो उससे अफेक्ट होगा। तो इसलिए ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। तो ऐसे समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे है पर्सनल स्पेस, वैल्यूज़ एंड परसेप्शन, जैसे जिससे हम बात कर रहे हैं उसके परसेप्शन हमसे मैच नहीं हो रहे हैं, तो ये भी हमारी बातचीत में अफेक्ट करेगा। और जैसे इंटरपर्सनल एटीट्यूड है हमारा, उससे आईपीआर नहीं अच्छे से मेंटेन हो रहा है। आईपीआर का मतलब होता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। जैसे दो लोग बातें करते हैं, उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उनके बीच में गलत फहमी हो रही है, ये सब फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स लिखे हुए हैं, वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये जैसे हैं जेंडर का ऐसे समझ सकते हैं, जैसे गर्ल्स होते, गर्ल्स के बीच में कुछ अलग टॉक होती है, कुछ बातचीत होती है, बॉयज़ के बीच में कुछ अलग बातचीत होती है। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो हमारे कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं। जैसे मैं हेडिंग पॉइंट आउट कर रही हूँ और आप उसको डिटेल में नोट डाउन कर सकते हैं। वैल्यूज़ एंड परसेप्शन, जब हमारी वैल्यूज़ और परसेप्शन नहीं मैच होते हैं तो ये भी एक तरीके से फैक्टर ही है जो हमारे कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है। जैसे रूल्स एंड रिलेशनशिप, इन्वायरमेंट जैसे मैंने पहले ही बताया, इंटरपर्सनल एटीट्यूड, ये सब फैक्टर्स हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्किल फॉर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। एक्चुअली मैं ये जो कोर्स कवर कर रही हूँ हमारे जेएनएम फर्स्ट ईयर का कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में जो कम्युनिकेशन दिया हुआ है, उसकी कुछ हेडिंग है, वो मैं समराइज़ करके एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर इसके नोट्स बनाने हो प्रॉपरली तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। जो स्किल फॉर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, इसमें आप जो जो स्किल्स यूज़ करते हैं एक अच्छी कम्युनिकेशन के लिए, वो इसमें हम पढ़ेंगे। जैसे हमको कम्युनिकेट करने के लिए, किसी से भी बातचीत करने के लिए जो सबसे पहले आएगा वो कॉन्फिडेंस है। हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए किसी से भी बात करने के लिए, तो मेन आएगा कॉन्फिडेंस। और क्रिटिकल थिंकर होना चाहिए, हमारी सोच या तर्क शक्ति बहुत शार्प होनी चाहिए, क्रिटिकल होनी चाहिए। हमको समझ में आना चाहिए कि सामने वाला कह क्या रहा है, या हम जो बोल रहे हैं, जैसे लोग बोलते हैं सोच समझ करके बोलो, तो क्रिटिकल थिंकर होना चाहिए। और एनालिटिकल होना चाहिए, जो भी हम बोल रहे हैं उसको हम एनालाइज करके बोले कि सामने वाले को जैसे बुरा न लगे, या हम सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। और बातचीत करते समय ओपन माइंडेड होना चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल को और डेवलप करते हैं। और बातचीत करते समय आई कांटेक्ट मेंटेन करना चाहिए। आई कांटेक्ट मेन करना इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल। और होता है एक्टिव लिसनर होना चाहिए। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो बोलते रहना ही इट्स अ बैड हैबिट। अगर आप उसकी बात सुनेंगे नहीं तो वो आपका कम्युनिकेशन, अच्छा कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है। और कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। कॉन्फिडेंशियल का होना चाहिए जैसे आप दोनों के बीच में जो बातें हो रही हैं, जैसे सपोज दैट आप एक नर्स हैं, तो जो पेशेंट आपको बातें बता रहा है उस बात को आप कॉन्फिडेंशियल रखें। ये नहीं कि पेशेंट आपको कुछ बता करके गया और उस बात को आप दूसरे पेशेंट से डिस्कस कर रहे हैं, तो नर्स को ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। उसे अपनी जो भी वो कम्युनिकेट कर रही है उसको सही बात बतानी चाहिए या सही बात सुननी चाहिए। उसे अपने काम के प्रति, अपने कम्युनिकेशन के प्रति उसे ऑनेस्ट होना चाहिए। ये कुछ स्किल्स हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। अब हम पढ़ेंगे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन में ऐसे हो सकते हैं, कम्युनिकेशन में बैरियर क्या क्या हो सकते हैं, किन किन फैक्टर्स की वजह से आपका कम्युनिकेशन ड्रॉप हो सकता है या रुक सकता है। तो मेनली इसमें 3 से 4 बैरियर हैं, लाइक फिजियोलॉजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, इन्वायरमेंटल बैरियर और कल्चरल बैरियर। इसमें ऐसे है कि जैसे सपोज दैट लाइट नहीं है या नॉइज़ बहुत आ रही है या हमारी प्राइवेसी मेंटेन नहीं है, तो ये सब कुछ बैरियर्स हैं जो हमारे कम्युनिकेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे फिजियोलॉजिकल बैरियर में, जैसे अगर हम किसी से बात कर वो सुन ही नहीं पा रहा है तो हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट कैसे होगा। तो ये कुछ बैरियर्स हैं जो हमारी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्ट करते हैं।
उसके बाद हम पढ़ते हैं इम्पॉर्टेंस कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन करने के मेन इम्पॉर्टेंस क्या है। तो हम किस किस लिए कम्युनिकेट करते हैं। अगर सपोज दैट हमको एजुकेशन, अगर हमें शिक्षा लेनी, हम लोग कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो वहाँ पे एक दूसरे से कम्युनिकेशन ही करते हैं। और उसके बाद इन्फॉर्मेशन का या किसी डाटा का या किसी थॉट का आदान प्रदान करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए कम्युनिकेशन कंपलसरी है। उसके बाद होता है मोटिवेशन। हम किसी से मोटिवेट कैसे होते हैं, उसके इशारों से मोटिवेट नहीं होते। जब वो कुछ बोलता है, उसकी कम्युनिकेशन जो स्किल होती है, उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उससे मोटिवेट होते हैं। या कि जब कोई हम जाते हैं, कभी कभी हम लोग काउंसलिंग लेते हैं, तो वहाँ पर जो होते हैं ओनर या तो जो प्रोफेशनल काउंसलर होते हैं, वो हमें कैसे काउंसलिंग करते हैं, बाय कम्युनिकेशन ही वो हमको काउंसलिंग देते हैं। उसके बाद बाय उनकी कम्युनिकेशन स्किल है, उसी से हम मोटिवेट होते हैं या उन समझ पाते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को समझ पाते हैं। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो कम्युनिकेशन को मतलब इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन है इन हेल्थ नर्सिंग या तो आप कह सकते हैं नर्सिंग प्रोफेशन में। जैसे यहाँ पे है एजुकेशन, मोटिवेशन, परसुएशन, काउंसलिंग, ब्रिंगिंग पीस, हेल्थ प्रमोशन, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन। सपोज हम किसी कम्युनिटी एरिया में जा रहे हैं, वहाँ पे हमें हेल्थ प्रमोशन करना है या हमें कोई भी जानकारी देनी है, किसी डिजीज़ कंडीशन को डिस्कस करना है, तो हम ऐसे ही जा कर के इशारों में तो डिस्कस नहीं कर देंगे। हमें वहाँ पे बोलना होगा, अपनी कम्युनिकेशन स्किल दिखानी होगी, क्योंकि हम जितना अच्छा बोल पाएंगे, जितना अच्छा लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, उतनी ही अच्छी जो कम्युनिटी होगी वो जागरूक होगी, वो उतनी सावधानियाँ बरतेगी और हम अच्छे से लोगों से अटैच हो पाएंगे, हमारा IPR मेंटेन हो पाएगा। ये कुछ इम्पॉर्टेंस है कम्युनिकेशन के। ओके, तो हाँ, बस यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। हम लोगों ने मेनली डिस्कस किए बैरियर्स, इम्पॉर्टेंस एंड टाइप्स। आज मैंने सब समराइज़ किया है, क्योंकि कुछ ज़्यादा ये है नहीं बताने को, क्योंकि जो हमारी इम्पॉर्टेंस हैं वही हमारे उसमें भी आ जाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स में भी आ जाते हैं, और जो फैक्टर्स हैं वो हमारे बैरियर्स में भी आ जाते हैं। तो इसलिए मैंने समराइज़ करके बता दिया है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है या कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स करूँगी। और आप पार्ट 1 ज़रूर देखिए, उसमें मैंने डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन और लेवल और एलिमेंट जो मेन है वो मैंने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया था, और मैंने पार्ट 2 इसीलिए बस बनाया है चैप्टर को समराइज़ करने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।